स्त्रियों को स्वाभिमान होता है। सबसे बड़ी प्यारी चीज माँ की दी हुई होती है, सबसे प्यारी चीज भाई की दी हुई होती है, लेकिन वो सम्मान की हो, वो साड़ी के लिए वस्त्र के लिए अपने घर नहीं आती, वो प्रेम के लिए आती है। ये मेरे भाई का है, ये मेरी माँ का है। उसने कहा माँ, ये वस्त्र ये वस्तु के लिए मैं नहीं आई हूँ। अरे साक्षात कुबेर जिस शिव का पूजन करते हैं उनकी मैं पत्नी हूँ माँ, मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, पिताजी को क्रोध आया। अरे कितने दिन क्रोध करेंगे, क्या जानते नहीं है वे केवल उनके जवाई नहीं, वो साक्षात शिव है। और शिव जानबूझकर थोड़े खड़े नहीं हुए, वो तो साक्षात परब्रह्म है, अखंड ध्यान में लीन रहते हैं माँ, उठे नहीं। तो क्या इतना दोष हो गया कि अनेक वर्षों तक इसका द्वेष पिताजी ने अपने मन में पाल रखा है। और अत्यंत क्रोध में सती माँ बाहर गई तो देखा संपूर्ण सभा मंडप में अनेक देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन वहां पर शिवजी का स्थान नहीं है। और अपने पिता से कहा, पिताजी अरे जब मैं घर जाऊंगी बड़े प्रेम से अगर शिवजी मुझे हे दाक्षायणी कहेंगे, पिताजी मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। जो शिव का द्रोही है उस व्यक्ति के दिए हुए शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके माता ने अपनी ही शरीर से अग्नि प्रकट की है और अपने शरीर को दाह में भस्म कर दिया है। भगवान को जब यह पता चला तो भगवान के अनेक दूत वहां पर आए हैं। भगवान ने वीरभद्र को वहां पर भेजा है, अनेक दूतों को वहां पर भेजा है और अनेक दूतों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया है। मैं कहने वाले उस दक्ष का सिर काट डाला, जो हंस रहा था शिव निंदा करने पर उसके दांत निकाल दिए, जो भगवान की निंदा देख रहा था उसके नेत्र निकाल दिए हैं। और सारे यज्ञ का जब विध्वंस हो गया दक्ष बड़ा परेशान हो गया। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे और अत्यंत दुख का वातावरण फैल गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मेरी क्षमा मांगकर क्या करोगे, भगवान शिव की क्षमा मांगो। तो देवताओं ने कहा वो आप हमारे साथ चलिए। तो ब्रह्मा जी को साथ लेकर गए, भगवान शिव जी के दर्शन किए। तो भगवान शिव जी ने बालवत पुत्र है, पुत्र तो भूल करते हैं, माता पिता क्षमा करते हैं, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बड़ा क्रोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कहीं पर भी तुम्हें बुलाए तो तुम जाओगे क्या, तुम्हें विवेक होना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जब यज्ञ का विध्वंस हुआ ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, अरे मनुष्य को विवेक होना चाहिए, कहां जाए कहां न जाए, और कहीं पर भी चले गए। लेकिन भगवान शिव की कृपा से पुनः देवताओं को यथावत अपने सारे अंग उन्हें प्राप्त हो गए। लेकिन यज्ञ जो है वो भगवान का कार्य है, यज्ञ कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तब सारे लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप यज्ञ नारायण हो, आप इस यज्ञ को पूर्ण करो। तब भगवान शिव और नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं और दक्ष को बताया, अरे दक्ष तू हम दोनों में भेद करता है, शिव और विष्णु एक ही है, हरि हरा नाही भेद नका करू वाद। लेकिन आज भी हम देखते हैं शिव पुराण में तो मैंने हजारों श्लोक में वो चिन्हित करके लिखने वाली हूँ, खास क्योंकि 24,000 श्लोकों की जो शिव पुराण है वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो चिन्हित करके संख्या के साथ मैं एक पुस्तक छापने वाली हूँ। कितनी बार आया है शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, हजारों बार शिव पुराण में हजारों श्लोक आए हैं, शिव पुराण में आए हैं। लेकिन हम जैसे लोग, अरे आम्ही शैव आम्ही स्मार्त नाही, आम्ही वैष्णव आम्ही ते नाही करत बरं, आमच्याकडे चालत नाही। अरे नहीं नहीं हम तो जय माता दी बोलते, हाँ वो जय श्री कृष्ण हम नहीं बोलते, अरे हम तो ओम शांति बोलने वाले हैं।
नहीं नहीं दीदी, हम तो जय सिया राम बोलने वाले हैं। अरे दीदी, हम तो राधा कृष्ण बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो राधे राधे बोलते हैं। हम केवल यही बोलेंगे, राधे राधे बोलना अच्छा है, रामकृष्ण हरि बोलना अच्छा है, जय गुरुदेव बोलना अच्छा है, ओम सब बोलो, लेकिन कि हम केवल यही बोलेंगे ये नहीं होना चाहिए। धारकरी हो, वारकरी हो, रामानुज संप्रदाय हो, शंकराचार्य का संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, जो भी संप्रदाय हो, सब संतों ने क्या कहा है? केवल भगवान की भक्ति ही कहा है। अब कदाचित पद्धति कुछ अलग हो, वही कर्नाटक लोगों की थोड़ी पद्धति अलग, महाराष्ट्र की थोड़ी पद्धति अलग, अब कोकण गए तो वहां की थोड़ी अलग, मराठवाड़ा की थोड़ी अलग। अलग होना यानी हम सब अलग है ये नहीं है, तत्वार्थ एक ही है भगवान। इसीलिए हम जैसे मूर्खों के लिए भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि नहीं कहा, गणपतिम परम धीमहि नहीं कहा। अरे गणपत्य हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, जो भी हो, वो सच्चिदानंद रूपाय, वही सत है, चित है और चित रूप है। हम उसमें भेद करते हैं। ये जब तक भेद नहीं जाएगा ना, लोग आएंगे, भारत को बांटेंगे, भारत को तोड़ेंगे और हम तोड़ने देंगे। ये हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए, ये हमारी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। इसलिए संतों ने बार बार कहा है। अरे वारकरी संप्रदाय में, अब हर संप्रदाय में देखिए, अरे शंकराचार्य स्मार्त है, वो केवल शिव जी के हैं, किसने कहा? जो दंड सन्यासी धारण करते हैं वो विष्णु का स्वरूप है, जानते हैं? कहाँ जानते हैं? हमको टाइम कहाँ है जानने के लिए? हम तो वो YouTube देख करके ही वो हम YouTube गुरु मानने लगे, यूनिवर्सल गुरु, YouTube गुरु। अब वो जो भी आएगा वीडियो बनाएगा, हम उसको देख करके अरे बड़े अच्छे महाराज जी है। क्यों? YouTube पर दिखते हैं ना हमको। ये भेद नहीं है, हम सब एक है। जो भी संप्रदाय है उसको अगर हम ठीक से श्रवण करते हैं तो समझ आएगा भगवान की भक्ति। आप शिव की करो, कृष्ण की करो, देवी की करो, आप हनुमान जी की करो, जो भी करो, सदाचार पूर्वक रहना, भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान की भक्ति करना, भगवान भगवत तत्व की भक्ति करना और गुरु सेवा करना, ये ही कहा है। आप लिंगायत समाज के भी हो, यही कहा है। इस भेद के कारण लोगों में हमें भ्रम प्रकट करने मत दीजिए। संतों ने कहा भगवान कहाँ है तू? हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से छोटा जल होकर, कहीं नहर बना नदियाँ गहरी, कहीं नहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। अरे भगवान एक ही है। मंद बुद्धि जीव कहता है अरे भाई ये अंगूठी है, ये सोने की चैन है, ही मोहनमाळ आहे, ये तोड़े आहेत, ये पैंजन है,
लेकिन विद्वान को पूछा जाए भाई ये सब क्या है, वो कहेगा सोना है। हम रूप को देखते हैं, हम आकृति को देखते हैं, हम भेद करते हैं। संत कहते हैं अरे सब जगह एक ही है, एक ही परमात्मा भरा हुआ है। इसीलिए तो सनातन धर्म में जल की पूजा, हम गंगा जमुना सभी नदियों की हम पूजा करते हैं, है ना। हम जल की पूजा, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम तेज की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं। क्यों? द लॉर्ड इज एवरीवेयर, सभी जगह पर है। इसीलिए कहा भक्ति सुलभ भी है, भक्ति कठिन भी है। भक्ति यानी केवल तुम भगवान में ये है ना, इसमें ही मेरे भगवान है, तो हमको लगेगा चलो भगवान तो पूजा रूम में बैठे, वहां जाएंगे पाप करेंगे, वहां जाएंगे पाप। जिसको समझ आया वो केवल मूर्ति में नहीं है, वो सर्वत्र है, आप में है, तेज में है, वायु में है, वो सावधान रहता, वो भक्त है। He sees Lord everywhere। अब भक्ति यानी मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। ये टीवी में हम लोग देखते ना, पिक्चर में प्यार हो गया, मैंने प्यार किया है। अब प्यार किया तो क्या किया, अब वो लड़की हर जगह दिखने लगी, अब वो हंसते हुए दिखने लगी, वो चलते हुए दिखने लगी, फिर लगा अरे वो नहीं है। ये होता है ना, मैं यूथ को बोल रही हूँ, दैट इज लव। वो सब जगह दिखती है, वो दिखती है, वो नहीं होती, वो दिखती, वो अलग बात है। अब वो प्रेम करने से भगवान जो है सर्वत्र, वो दिखाई देने लगता है। वृक्ष में दिखता है, रात्रि में दिखता है, सुबह में, सब जगह दिखता है। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। सारे संप्रदाय वो केवल भगवान तक जीव को ले जाने के लिए, जीव को ले जाने के लिए है। न हम हिंदू है, न हम मुसलमान है, न हम क्राइस्त है, न हम स्त्री है, न हम पुरुष है। हम केवल भगवान के भक्त हैं, ये आप याद रखिए। हम भगवान के हैं, अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। शरीर यही छोड़ना है पंच तत्वों को, और उस आत्म स्वरूप को भगवान में ही लीन होना है। चाहे आप जल कर जाइए, चाहे आप पृथ्वी से जाइए, पद्धति तो एक ही है। भाई पारसी लोग कहते हैं कि हम रखते हैं वो पंछी खाकर जाते हैं, या फिर वो सूख जाता है शरीर। एक तत्व है, एक संप्रदाय है कि भाई अग्नि में जलाते हैं, एक ने कहा नहीं हम पृथ्वी में गाड़ देते हैं। अरे कहाँ मिलोगे जा जा करके। किसी ने कहा अरे कृष्ण तुम्हारा केवल मूर्ति में है, हम वृंदावन को तोड़ेंगे, हम पंढरपुर को तोड़ेंगे, हम तुलजा भवानी को तोड़ने गए। हमने कहा भाई सनातन का भगवान तो वृक्ष में है, कितने कितने वृक्ष उखड़ोगे। हमने कहा भाई सनातन का भगवान तो जल में है, कितने जल को सुखा डालोगे। हमने कहा भगवान तो कण कण में है, किस कण कण को तुम तोड़ दोगे। सनातन छोड़ सकता नहीं, सनातन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन यानी क्या है, सच्चिदानंद रूपा, He is everywhere, He is omnipresent। वो समझने के लिए भागवत है। इसलिए भक्ति यानी देखिए कठिन क्यों होता है। केवल भगवान में भक्ति करना अच्छा है। मैं कहती हूँ अरे भगवान की भक्ति करो ना करो छोड़ो, पहले तुम्हारे सामने जो लोग हैं ना उनसे अच्छा बर्ताव तो करो। बी अ गुड ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग होना अलग है, एंड बीइंग ह्यूमन इज डिफरेंट। होप यू गेट इट। अस्तु। द्वितीय कथा आती है ध्रुव महाराज की। धर्म प्रकरण में प्रसूति की कथा, सती की कथा, अर्थ प्रकरण में ध्रुव महाराज की कथा। छोटा सा बालक है जिसके पिता उत्तानपाद है, मनु और शतरूपा के द्वितीय पुत्र। उसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। संत कहते हैं हर जीव की दो पत्नियां हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत कहते हैं हर जीव की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि यानी क्या है, हमको पता है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। हमने कहा उसको बंद कीजिए, यानी बंद कीजिए। हम गुस्सा करते हैं ना, फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है ना। आपको समझ आना चाहिए, थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। जब हम 3 दिन से 4 से 5 घंटे हम बोल रहे हैं, तो इतना कम से कम ध्यान होना चाहिए कि दीदी को डिस्टर्ब ना हो।
हमको क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। मिनिमम कॉमन सेंस टू कीप, इसको क्लोज करने के लिए मैंने कल कहा। आपको सुनना नहीं है तो हम यही रोक देंगे, हमको कोई चाव नहीं है कि हम 4 घंटे की कथा 5 घंटे करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत कहते हैं कि हर जीव की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जीव को एक पत्नी कहती है कि भाई नीति ये करो, असत्य मत बोलो, सत्य बोलो, हाँ ये बुरा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और एक बोलता है क्या है, ये मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा, ये करो, रुचि। लेकिन हर जीव उत्तानपाद है, उल्टी बुद्धि वाला है, तो इसलिए वो कहेगा नीति के अनुसार नहीं, रुचि के अनुसार करो। अब हम जानते हैं कि मिठाई खाने से शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन खाने की इच्छा होती है, रुचि को ही मानते हैं। खा लिया फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पाप किया नरक जाना ही पड़ेगा। तो ये उत्तानपाद क्या है? जीव गर्भ, मां के गर्भ में उल्टा होता है, पैर सिर नीचे पैर ऊपर, यानी उल्टी बुद्धि से हम सोचने वाले हैं। सब जानते तो है नीति के अनुसार जीवन जियो, लेकिन हम रुचि के अनुसार जीवन जीते हैं। इसलिए उत्तानपाद ने नीति को महल के बाहर रखा। नीति का पुत्र होता है ध्रुव, यानी नीति से जो पुत्र होता है, नीति के कारण जीवन में हमको एक पुत्र होगा। कौन सा पुत्र? अटलता, धैर्य, अटलता, सत्य, उसको ध्रुव कहा गया है। ये समाधि भाषा है, वो ध्रुव होता है। फिर नीति से जियोगे ध्रुव पुत्र होगा। अब रुचि से जियोगे, जीवन उत्तम कदाचित रहे, बड़ा बड़ा बंगला रहेगा, अच्छी अच्छी साड़ियां रहेगी, सब अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा, लेकिन वो ध्रुव नहीं रहेगा, यानी इट विल नॉट बी परमानेंट। केवल रुचि के अनुसार जियोगे, कभी ना कभी वो खत्म। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।